द्रौपदी के स्वयंवर में जब बड़े बड़े तीरंदाज मछली की आंख का निशाना लगाने में फेल हो रहे थे तब अर्जुन का फोकस एकदम क्लियर था। उसने पूरी मछली नहीं, सिर्फ उसकी आंख देखी थी और लगा दिया निशाना। लाइफ में मैं भी इतना ही फोकस्ड हूँ, प्राण जाए पर टारगेट ना जाए। विनोद, मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों का स्कूल चेंज करना चाहिए। बात समझने की कोशिश करो शिफाली, उनके स्कूल में एक बच्ची का रेप हुआ है। हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कैसे भेज सकते हैं जहाँ रिसेंटली ऐसा क्राइम हुआ? विनोद, मैं मानती हूँ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ क्राइम हो हम ऐसे स्कूल, संस्था और शहरों पे कलंकित का टैग लगा दें। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी के अंदर ये विश्वास पैदा करूँ कि जो एक बार गलत हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। विनोद, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सर, मुझे एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करानी है। किसकी मिसिंग कंप्लेंट है? मेरे पति की। कपिल कौल, प्लीज उनका पता कीजिए। आप लोग घबराइए मत, बैठ जाइए। लीजिए, अब पानी पी लीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ है। मेरे पापा मिसिंग है। 5 दिन पहले 4 मार्च को जब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर जयपुर निकल रहे थे तभी हमने पापा को लास्ट टाइम देखा था। कपिल, मेरी माँ मुझे फिर ताना मारेंगी कि मैं जवाई जी को साथ नहीं लाई। आप भी चलो ना हमारे साथ। अनीता, कितनी बार बोलूं, मेरा स्केड्यूल टाइट है, जरा सी भी फुर्सत नहीं है। घर पर हमेशा गेम्स खेलते रहते हो और फुर्सत नहीं है। क्योंकि गेम खेलने से मेरा माइंड अच्छे से काम करता है। तुम्हें पता है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ना ऐसे ही माइंड गेम खेल खेल के बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल की है। लेकिन पापा, आपकी वजह से मैं लाइफ में जरूर पीछे छूट जाऊंगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया शाश्वत? मैंने बोला था मुझे टीकेएस इंस्टीट्यूट से एमबीए करना है और आप है कि मुझे एडमिशन फीस ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी मामूली इंस्टीट्यूट से पढ़े। मामूली इंस्टीट्यूट दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। हाँ, लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 तो नहीं है ना। मैं तुझे फॉरेन इंस्टीट्यूट में भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। बस तू 6 महीने रुक जा, फिर सीधा यूके जाना पड़ने। सच में? हाँ। यूके बाद में जाना, पहले जयपुर चल शाश्वत। चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है। चल चल जल्दी कर। मैंने आपका सारा खाना फ्रीजर में रख दिया, माइक्रोवेव करके खा लेते। हमारे पीछे ध्यान से रहना, फिजूल में किसी से कोई झगड़ा मत मोल लेना। यार, मैं तुम दोनों को इस भाड़ी की टैक्सी में जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। अगर अपनी गाड़ी चोरी ना हुई होती ना तो। अरे, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था हो गया। तुम अपना मन छोटा मत करो। मेरा मन बहुत विशाल है। तुम एक बार जयपुर से आ जाओ, देखना ब्रांड न्यू गाड़ी में तुम दोनों को स्टेशन से लेने आऊंगा। ठीक है। ध्यान से जाना बेटा, जाके फोन करना। हाँ? उसके बाद पापा से डेली एक आध बार बात हो जाती थी। लास्ट टाइम उनसे बात तब हुई जब हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे। एक सेकंड, पापा का फोन। हाँ पापा। कहाँ पहुंचे शाश्वत? ऑन द वे हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट में जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ पिकअप करने तुम्हें दिल्ली कैंट। ओके पापा। तब से पापा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं इतनी देर में पापा कहाँ खो गए। ना तो वो घर पर मिले ना वो ऑफिस गए। क्या करते हैं कपिल कौल जी? हमारी ट्रैवल एजेंसी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कपिल जी किसी काम से कहीं चले गए हो और। ऐसा नहीं हो सकता। अगर पापा को कुछ अर्जेंट काम होता तो वो हमें जरूर बताते हैं। आपने बताया कपिल जी की कार चोरी हुई थी, ये कब की बात है? हमारे जयपुर जाने से 7 दिन पहले कार चोरी हुई थी। कहीं इस बात की वजह से कपिल के साथ कुछ। किस बात की वजह से? कपिल, तेरे को मैंने कई बार मना किया है यहाँ गाड़ी पार्क मत करेगा। तू रोज रोज गाड़ी यही लगाता है। भाभी देखो इसको, हटाओ इसको गाड़ी को यहाँ से। सक्सेना, तेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मेरी गाड़ी देख के क्यों मिर्ची लगती है भाई तेरे? मतलब मेरी पार्किंग खड़े होके मेरी उतार रहा है? अपनी गाड़ी को हटा ले, नहीं तो इसे गाड़ी के शीशे तोड़ दूंगा मैं। तू तोड़ेगा शीशे? मैं तोड़ूंगा। तू हाथ तो लगा गाड़ी को। फिर जब हमारी कार चोरी हुई तो कपिल को सक्सेना पर ही शक हुआ था। तब आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ, पापा ने की थी मायापुरी पुलिस थाने में। पापा की कार उनके ऑफिस के बाहर से चोरी हुई थी मायापुरी में। मैडम, हमें लग रहा है कि हमारे पीछे से कपिल को अकेला देख के सक्सेना ने उनके साथ कुछ किया ना हो।
कैसा लगा कपिल साहब? मन्ना मजा आ गया। फौलादी हाथ है यार तेरा तो। ये तो छोटे मोटे सेवक का हाथ है, और आप जैसे दाता आदमी का हाथ किसी के सर पे पड़ जाए तो उसकी तो निकल पड़ती है साहब। ये तेल लगाते लगाते मक्खन लगाने लगे हाँ? अरे नहीं साहब, बात ऐसी है कि मेरा बेटा पढ़ने में थोड़ा फिसड्डी है। सोच रहा हूँ उसको किसी काम वाम पे लगवा दूं, और कुछ लगेगा तो मैं लगा दूंगा साहब। देख मन्ना, गरम खून को पहले मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। अगर अभी उस पर पैसे लगाएगा ना तो कोई गारंटी नहीं है कि काम चलेगा। मैं उसकी नौकरी एक एक्सपोर्ट कंपनी में लगवाता हूँ, वहां थोड़े दिन काम करेगा तो अकल आएगी उसे, है कि नहीं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मुन्ना, अगर तेरे पास पैसे हैं तो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाता? अरे साहब, मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को उसकी क्या समझ? अरे मैं हूं ना। देख, दिमाग चलाने से इंसान बड़ा बनता है। एक बार दिमाग चलने लगेगा ना तो ये सेवक दाता इनके हाथ की कोई जरूरत नहीं है। अब देख यार, हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बड़ा करके जाएंगे तो दुनिया याद रखेगी। सक्सेना जी, जी। आपके पड़ोसी कपिल जी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, उसी के बारे में बात करनी है। कपिल की बीवी और बेटा दोनों झूठ बोल रहे हैं मैडम। मानता हूँ मेरा उससे झगड़ा हुआ था, तो क्या मैं उसकी गाड़ी गायब कर दूंगा? गायब तो अब कपिल जी भी हो गए हैं, कहाँ है वो? मैडम उसकी बीवी से पूछिए, उसके बच्चे से पूछिए। मुझे तो लग रहा है ये कुछ किया करा सभी नहीं कहा है, वो फंसा मुझे रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? मैडम कपिल को 5-6 दिन पहले देखा था मैंने, और कई दिनों से तो उनके घर में ताला लटका हुआ है। मुझे लगा कपिल और उसकी फैमिली घूमने गए होंगे, और कल इसकी बीवी और बच्चा आते हैं और कहते गायब हो गया। ये पक्का जी इन दोनों ने गायब किया होगा उसका। अच्छा ये बात बताओ, कपिल ऑफिस कब से नहीं आ रहा? सर वो 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे। 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा? जी साहब, शायद स्टेफी मैम को कुछ मालूम हो। स्टेफी? ये स्टेफी कौन है? साहब वो कपिल सर की सेक्रेटरी है। हाय स्टेफी, कैसी हो? मैंने ना तुझे अपना हालचाल बताने के लिए फोन नहीं किया है, कपिल के बारे में जानने के लिए फोन किया है। मैम वो सक्सेना की बकवास सुनकर हम पर शक कर रही हैं। वो सिर्फ मैं और मेरी मम्मी जयपुर गए थे, पापा यहाँ दिल्ली में ही थे। हमने तुम्हारे पड़ोसियों से भी कंफर्म किया है, 4 मार्च से 8 मार्च तक तुम लोगों के फ्लैट में ताला लगा हुआ था। वहां कपिल जी को किसी ने नहीं देखा, और कपिल जी 4 मार्च से ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम स्टेफी को जानती हो? हाँ, वो पापा के ऑफिस में काम करती है। जब पापा रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे तो मैंने सबसे पहले स्टेफी को ही फोन किया था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि पापा 4 मार्च से ऑफिस नहीं गए। स्टेफी खुद 4 मार्च से ऑफिस नहीं जा रही। क्या स्टेफी का कपिल जी से कोई इशू था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हेलो मैडम, मैंने मायापुरी पुलिस स्टेशन से पता किया, कपिल ने वहाँ कार चोरी होने की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। कपिल के फोन की लोकेशंस निकली? मैडम कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में बंद हुआ था, लेकिन 4 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच उसका फोन लगातार पहाड़गंज में एक्टिव था, और इसी दौरान स्टेफी का फोन भी वहीं पर एक्टिव था। ये तो गेस्ट हाउसेस एंड होटल्स के हब है। मैं पहाड़गंज ही जा रहा हूँ, पता करता हूँ कपिल वहाँ क्या कर रहा था, पता करके इन्फॉर्म करता हूँ आपको। ओके। बस बस दीजिए।
लौकी रहने दो स्टेफी, तुम्हें हमारे साथ चलना है। 4 मार्च की शाम से 8 मार्च की सुबह तक तुम और कपिल इसी होटल में थे। कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे लास्ट टाइम 8 मार्च को ही मिली थी। कब से चल रहे तुम दोनों का अफेयर? पिछले 2 साल से। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। इंसान सीधे रास्ते पे चलने की तो कोशिश करता है, पर लाइफ उसको ऐसे मोड़ पर ले आती है कि सब कुछ बिखर जाता है। अगर ये अशोक मेरी लाइफ में नहीं आया होता ना, तो ये सब नौबत ही नहीं आती। काश काश स्टेफी, हम दोनों भी इन बर्फ की टुकड़ों की तरह होते और एक साथ इस जाम में घुले होते। लेकिन अफसोस, हमारी किस्मत में मिलना जुलना तो लिखा है, लेकिन घुलना नहीं लिखा। मतलब तुम अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे रहे? अरे अगर एलिमनी नहीं देनी होती ना, तो जरूर देता बीबी। अशोक, तुम्हें अपनी बीवी को देने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे झूठी होप्स क्यों देते हो? बीबी मैं क्या करूं, मैं खुद ही इन होप्स में जी रहा हूं। और रही बात मेरी वाइफ की, अरे तुम चिंता मत करो ना, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अरे भरोसा रखो मुझ पर, ऐसे नाराज मत बैठो। अच्छा ये देखो, ये लो, रखो, तुम्हारे काम आएंगे। ये ना तुम अपनी बीवी के लिए रखो, और ना मैं आप तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठने वाली हूँ, खुद ही जॉब ढूंढ लूंगी। बीबी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद ही तुम्हारी जॉब लगवा देता हूँ, क्यों? सही ना? अरे अब तक खुश हो जाओ। कपिल, स्टेफी के फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद स्टेफी बहुत अकेली। अशोक की रग रग से वाकिफ हूं मैं तो पहले ही समझ गया था वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता वो, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है उसकी बीवी। अगर उसकी बीवी को तुम्हारे और अशोक के अफेयर के बारे में पता चल जाता ना, तो तुम दोनों की लाश नाले में मिलती। जानती हूँ मैं सर, पर फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। पता है, एक बार वरुण देव ने युधिष्ठिर से एक सवाल पूछा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। तो युधिष्ठिर बोले, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान ये करता है कि इंसान जानता है कि उसके लिए गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए बार बार गलत ही करता रहता है। कपिल को भी इस बात का गिल्ट है कि वो मेरे करीब आकर अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, और मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आज तक कपिल जैसा इंसान मिला ही नहीं। हो गया, बहुत ज्ञान बांट लिया, अब क्लियरली बता कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम मैम, पर मुझे अशोक पे डाउट है, क्योंकि हमारी नजदीकी से वो बौखला गया था। कहाँ रह गया ड्रिंक्स वाला? पता नहीं यार, लगता है आ गया। फाइनली, गो गो गो। कमिंग। अरे पीछे हट। तो तू यहाँ बैठी स्टेफी, ना फोन उठा रही ना मैसेज देख रही है। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझ जैसे शेर को छोड़कर इस कुत्ते की हड्डी बन जाएगी। कुत्ता किसको बोला मैं? साले यहाँ से निकलता है, तेरा भूत बनाओ मेडिक्लेम के लिए। ओ दो के ट्रैवल एजेंट, तेरी टिकट तो मैं काटूंगा, वो भी सीधा ऊपर की। चुप हट, देख तू काटेगा। छोड़ो, हाथ छोड़। अशोक, अशोक, तू अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गया ना,
तो तेरी बीवी को बुलाऊंगी और तेरे सारे कारनामे खोल दूंगी। जानते नहीं मुझे, तुम दोनों को तो मैं काट के फेंक दूंगा। तुम देखो मैं क्या कर रहा हूं। I'm telling you मैम, अशोक काफी गुस्सैल किस्म का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। कहाँ है तू? काम हो गया? जी, अशोक खत्री का घर है ये? जी। आप कौन? मैं पुष्पा, अशोक मेरे पति हैं। अशोक जी को बुलाइए। वो ऑफिस में। वहीं से ही आ रहे हैं हम, लेकिन वो 4 बजे ऑफिस से निकल गए थे और अब फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, पर हुआ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? बेटा तुम अंदर जाओ। देखिए, अशोक का दोस्त कपिल गायब है और अब लगता है अशोक कपिल को जानती है। हाँ, तो ये भी जानती होंगी कि अशोक ने कपिल को क्यों गायब करवाया है। आप ऐसे कैसे मेरे पति पे आरोप लगा सकती हैं? ऐसे कैसे नहीं है मैडम। स्टेफी को जानती है आप? मैं किसी स्टेफी को नहीं जानती। तो ये तो जानती होंगी अशोक कहाँ जाके छुपा है। देखिए, एक बेटी की माँ है, क्यों आफत मोल ले रही है? मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगी। अभी आप जा सकती हैं। क्या कटा हुआ पैर? दौलतपुर इलाके में कटे हुए मान्य अंग मिले हैं। आप देख सकते हैं क्राइम सीन का नजारा दिल दहला देने वाला है। पुलिस भी आ चुकी है, देखते हैं अब इनके हाथों में क्या लगता है। चलिए हमारे साथ। हट जाइए। भाई जरा बैग हटाना, बैठते हैं। बहुत भारी है, कुछ बम बम तो नहीं है? बम नहीं है, लाश है। आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रही थी, अभी भी यही बोलेंगे आप? कोई जवाब है आपके पास? किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा? ये क्या हो रहा है शाश्वत? अब अशोक
हेलो, कहाँ है तू? कपिल की तलाश में हम अशोक को ढूंढ रहे थे और यहाँ तो अशोक का ही मर्डर हो गया और कपिल अभी तक गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल ने अशोक का मर्डर किया हो? और मर्डर के बाद लाश के इतने टुकड़े कि अभी तक सारे बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। इतनी नफरत तो कोई गहरा दुश्मन ही निकाल सकता है। मैडम, कपिल की कार का पता चल गया। कहाँ मिली कार? मैं कपिल का कार नंबर ट्रेस कर रही थी तो पता चला कि उसकी कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि बैंक वाले उसकी कार उठा के लेके गए थे। पिछले 8 महीने से कपिल के कार लोन की EMI बाउंस हो रही थी। कपिल तो सबको ये कह रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। कपिल को जानने वाले लोग भी यही बता रहे थे कि कपिल बहुत शेखी बगाड़ता है। कपिल की फैमिली अशोक को लेके क्या बोल रही है? कपिल की फैमिली वाले तो अशोक को उतना पक्का दोस्त भी नहीं बता रही जितना कि स्टेफी बता रही थी। पर मैडम, कपिल के बेटे शाश्वत ने बताया कि कपिल और अशोक एक ही सैलून में जाते थे, वहीं पे उन दोनों की दोस्ती भी हुई थी। आराम से मुन्ना, इतना रगड़ेगा तो अशोक वृक्ष झड़ के टकला हो जाएगा। अरे हाँ कपिल मुनि, तुम तो चने के झाड़ पे चढ़ाकर टकले के सर पे भी बाल उगा सकते हो। अरे भाई, तेरे कमीनेपन से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं कमीना? पर तू जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के लोगों को ठगता है उसका क्या? मुन्ना को भी तो चिपकाई है तूने अपनी वो इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर स्टॉक मार्केट में ये पैसे डालता ना तो दुगने हो जाते अभी तक। मतलब ये स्टेफी के अलावा ये दोनों कपिल और अशोक में एक और कॉमन लिंक है, ये सैलून वाला। कहाँ है वो सैलून? मैडम, वो सैलून तो 1-1.5 महीने पहले ही बंद हो गया था और उस सैलून का मालिक मुन्ना ये सब बंद करके अपने गांव बिहार चला गया। कपिल भाई, आपके कहने पे मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और सारा का सारा पैसा डूब गया। अब तो दुकान और घर की EMI तक नहीं भरी जा रही। अरे यार शांत हो जा मुन्ना, पेशेंस रख। ये शेयर फिर से उठेगा, कपिल की प्रेडिक्शन है ये। अरे फाड़ में गई तुम्हारी प्रेडिक्शन। जब देखो जब लंबी लंबी छोड़ते रहते हो, और ये बात मैं भूलूंगा नहीं। कहीं ये मुन्ना बिहार में बैठ के ये सब कांड तो नहीं करवा रहा है? पता करो एग्जैक्टली कहाँ है वो आजकल। ओके मैडम। मैडम, महिपालपुर में लाश के और भी टुकड़े मिले हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एक के बाद एक ह्यूमन बॉडी पार्ट मिलने की खबर आ रही है। आखिर वो कौन है जो लोगों के ऐसे टुकड़े करके उन्हें फेंक रहा है? हमने दोनों एरिया में मिले बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन किया। इनमें हेड सिर्फ एक ही मिला, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स 2 आदमियों से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट लॉट जो धुला कुआं से आया था वो सिर्फ एक ही आदमी का था, उसके भी बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं है। और दूसरा लॉट जो महिपालपुर से आया है वो दूसरे आदमी के बॉडी पार्ट्स है। धौला कुआं से अशोक का कटा हुआ सर मिला था, तो महिपालपुर से जो बॉडी पार्ट्स मिले वो किसके होंगे? उसकी एज का कोई अंदाजा दे सकते हैं आप? ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये दोनों ही बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं है। हो सकता है बाकी बॉडी पार्ट्स कहीं और डिस्पोज किए गए हों। कहीं से कोई न्यूज़ तो नहीं आई है? ये हो सकता है कि क्रिमिनल ने बाकी के बॉडी पार्ट्स दिल्ली के बाहर कहीं डिस्पोज किए। फ्लैट का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं नहा रहा हूँ, तुम कल आना। नहीं सर, मेरे को आज ही काम खत्म करने का ऑर्डर मिला है। आप चाहे तो सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, रुक। ओके सर। हो गया सर। ये मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? रुक। क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तो वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। ठीक है सर, मेरे को 5 मिनट दीजिए आप। मैं ड्रिल मशीन नीचे भूल के आ गया, उधर दीवार में होल करना पड़ेगा।
विनोद, मैंने बोला था ना मैं बच्चों से बात करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे बच्चे उस स्कूल में नहीं जाएंगे जहां रिसेंटली इतना बड़ा हादसा हुआ है। विनोद तुम मेरी हेलो मैडम अशोक के फोन की लास्ट लोकेशन द्वारका की थी और उसका फोन 10 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ था। कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ था और लाश के टुकड़े धौलाकुआ और महाकालपुर में मिले थे। पता करो क्या इन दोनों का द्वारका में कहीं आना जाना था? उस एरिया में अच्छे से इंक्वायरी करो। एक और कॉमन कनेक्शन मिला है दोनों की कॉल रिकॉर्ड में से। अशोक ने जो लास्ट कॉल किया था किसी बंटी कोशी को किया था और कपिल के सीडीआर में भी किसी बंटी कोशी का नंबर मिला। कौन है ये बंटी कौशिक? बंटी, जी सर। एक बार बाहर आना। हाँ मैडम, वो उस दिन अशोक सर ने मुझे फोन किया था। कहाँ है तू? क्यों फोन किया था? रूटीन रिपोर्टिंग। क्या रिपोर्ट करते थे? रोज की प्रोग्रेशन रिपोर्ट की थी मैम। कपिल को भी फोन करते थे? उसको भी रिपोर्ट करते थे? कपिल को नहीं जानते हो तुम? नहीं, वो कपिल कौल या कपिल सिंह, वो अशोक सर के कपिल नाम से 2 क्लाइंट थे। कपिल कौल जो अशोक खत्री का दोस्त है और अशोक के मर्डर के कुछ दिन पहले से वो गायब है। हाँ कपिल कौल। हाँ मैडम, वो मैं अशोक सर की इंस्ट्रक्शंस कपिल कौल जी को पास किया करता था। कैसे इंस्ट्रक्शंस? मैम वो अशोक सर ने बताने को मना किया है, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स, बोलो। वो ये मैडम अशोक सर का अनऑफिशियल काम था। वो कपिल सर की ट्रैवल एजेंसी में फंडिंग करके उसके 50% के पार्टनर बन रहे थे, लेकिन फंडिंग के अगले दिन ही कपिल सर मिसिंग हो गए। अशोक सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्हें लगा कपिल सर उनके पैसे लेके भाग गए हैं। एक सेकेंड, उन दोनों के बीच तो स्टेफी नाम की एक लड़की को लेकर झगड़ा चल रहा था और तुम बोल रहे हो कि अशोक कपिल की कंपनी में फंड डाल रहा था और फंडिंग की भी थी, तो कपिल की कंपनी अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए था, लेकिन उसके अकाउंट में तो इतना भी पैसा नहीं है कि उसके कार लोन के ईएमआई पास हो जाए। मैडम अकाउंट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, पर हाँ मेरे सामने अशोक सर ने कपिल सर को बहुत सा कैश दिया था। और हाँ, उस वक्त कपिल सर की मैनेजर स्टेफी भी थी वहां। तुमको क्या लगता है किसने मर्डर किया होगा? भाभी जी, अरे तुम तो कपिल से भी ज्यादा तलाक निकली। अरे उससे तंग आ गई थी तो मैं ही मिला था तुम्हें फंसाने के लिए। सक्सेना, बकवास बंद कर अपनी, और आगे से ये सब बकवास मेरे साथ मत करना। लगी ये तो किसी नहीं दिख रही। क्या हुआ है? मैडम इस बिल्डिंग की सीवरेज की सफाई में किसी की उंगलियां मिली और ये वही जगह है यहाँ पे अशोक का फोन लास्ट 9 मार्च को एक्टिव था। इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है? जी मैम, मैं इधर आइए। जी बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैम तो बिल्डिंग में रहने वाले ड्रेनेज में चौकिन की शिकायत कर रहे थे, तो सफाई कराई और ये निकला। अच्छा ये देखिए तो, इनको कभी देखा है? इनको और इनको? नहीं मैम। देखिए कोई ये बॉडी पार्ट्स ऐसे ही सीवर में लाके तो डालेगा नहीं, किसी ने अपने ही फ्लैट से फ्लश किया होगा। यादव, सोलंकी, इस बिल्डिंग के हर रेसिडेंट से पूछताछ करते हैं। हाँ, कहाँ जाना है? अरे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ से लेफ्ट होके सीधा निकल जाओ। कौन था ये? वो प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। विजिटर रजिस्टर दिखाओ। हाँ 10 मार्च को एस के नाम की एंट्री हुई है, पूरा नाम नहीं लिखा है। सॉरी मैडम, ध्यान नहीं दिया। रात को 1 बजे इसकी एंट्री हुई है और ये इसके 304 नंबर फ्लैट में गया था। 304 में तो कोई नहीं रहता, वो तो पिछले 1 साल से बंद है। लेकिन ये एसके की एंट्री तो 304 नंबर फ्लैट की है। किसका फ्लैट है ये? मिस्टर जयदेव ढिल्लो, वो पिछले 1 साल पहले शिफ्ट कर गए, अभी पालम विहार में रहते हैं।
इतनी रात को मेरे फ्लैट में कौन आ सकता है? शायद किसी ने रॉन्ग एंट्री की होगी। फ्लैट खोलिए अपना, चलो। बोलिए, क्या कांड हुआ है आपके फ्लैट में? किसको मारा है आपने? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो खुद अपने फ्लैट पे 1 साल के बाद आया हूँ। तो फिर ये किसका ब्लड है सर? मैंने अपने फ्लैट की चाबी एक रियल एस्टेट एजेंट को दी थी ताकि मैं किराएदार रख सकूं। कौन एस्टेट एजेंट? संजीव कुमार। उसकी शॉप भी है एसके एसोसिएट्स के नाम से। एसके? मैडम, मानता हूँ उस फ्लैट की चाबी मेरे पास थी, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? 15 तारीख की रात को तुम वहां गए थे ना? वहां इसके नाम की एंट्री है। एसके एसोसिएट्स के नाम से तुम्हारा बिजनेस है ना? हाँ मैडम, लेकिन हमने कुछ किया होता तो एसके नाम की एंट्री क्यों करके जाता? मलिक इधर आओ, इनसे सच उगलवाओ। मैडम, उस फ्लैट में जो ब्लड मिला था वो अशोक के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। ये अशोक और मिस्टर धिलो का कोई कनेक्शन है? अभी तक तो नहीं मिला, और ना ही कपिल और डिलन का कोई कनेक्शन है। पर जब से फोरेंसिक वाले ने 2 बॉडी पार्ट्स मिलने की बात कही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कपिल का भी मर्डर तो नहीं हुआ। यू आर राइट। ये मिस्टर धिलो को हम क्लीन चीट बिल्कुल नहीं दे सकते। नजर रखो उस पर। मैडम, ये कपिल के बेटे का नाम भी तो शाश्वत कौल है। कहीं ये इसके वो तो नहीं? मुझे नहीं लगता है पापा पुलिस को मिलेंगे, और ना ही मिले ना तो अच्छा है। उन्होंने उस स्टेफी के लिए आपको धोखा दे दिया। पहाड़ में जाए वो। की दसा मैं तेनू, लगता है बुढ़ापा इतनी आसानी से नहीं निकलेगा हमारा। पुलिस के चक्कर में फंस गए हम। की चाहिए तेनू? पानी? रुक जा। ले। ठहर दो। ले। अंकल, आप अंदर आइए ना। बंटी, क्या तुम 10 मार्च को मेरे द्वारिका वाले फ्लैट में गए थे? हाँ अंकल, मैं गया था। वो मैं आपको बताने वाला था, और वहां मेरे हाथ से एक मर्डर भी हो गया है। वो मर्डर तुमने किया? गलती से हो गया अंकल, और अभी एक और होने वाला है। सॉरी अंकल, आप मेरे टारगेट नहीं थे। वो फ्लैट नंबर 304 के ओनर मिस्टर डिलो को कॉल कर रहा था कि उनका फ्लैट कुछ टाइम तक सील रहेगा, तो पर उनका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। चलो उनके फ्लैट पे चलते हैं। आप विधवा हो गई आंटी। अंकल को मार दिया मैंने।
लेकिन आपके पेट में तो ये बात बचेगी नहीं ना आंटी। ये मर्डर्स करते जा रहा है। हाँ सोलंकी, मानगर कैसे एक आदमी मिला है। ये वही है जो 12 मार्च को 304 नंबर फ्लैट में गैस पाइपलाइन कनेक्शन के इंस्पेक्शन के लिए गया था और तब वहाँ फ्लैट का ओनर भी था। ये है 304 नंबर फ्लैट का ओनर। ये था वहाँ? नहीं मैम, ये तो नहीं था, कोई और था। और मुझे नहीं मालूम वो फ्लैट बंद रहता है। तो कौन था वहाँ? कैसा दिखता था? स्केच बनवा सकते हो? ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन हाँ वो पतला सा और लंबा सा लड़का था। तू बोल रहा है कि तू वहाँ 12 मार्च को गया था और 10 मार्च को वहाँ मर्डर हुआ था। तुम जिस दिन वहाँ गए थे उस दिन वहाँ बाथरूम में खून था। अच्छा, तभी वो मुझे बाथरूम नहीं जाने दे रहा था। रुक! क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तो वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। अच्छे से सोचो, जिस दिन तुम वहाँ गए थे उस दिन वहाँ कुछ अटपटा सा कुछ भी दिखा था? हाँ, बाथरूम के बाहर प्लम्बर का ड्रेस पड़ा देखा था मैंने। प्लम्बर? कौन था ये? प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। याद है वो आदमी जिसने उस दिन प्लम्बर के कपड़े पहने हुए थे? मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा कि वो शायद गलत पते पे आ गया है। हाँ मैडम। उसको पहले भी कभी देखा है? मैडम इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक बात याद है, उसने रजिस्टर में उल्टे हाथ से एंट्री करी थी। लेफ्ट ही था मैडम वो। आप लोग जा सकते हो। सोलंकी, पारुल, पता करो कपिल, अशोक और धिलो के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा है जो लेफ्टी हो। वो आदमी इस बिल्डिंग में आता जाता था। अब इस बिल्डिंग में तो सीसीटीवी है नहीं। यहाँ आने जाने वाले हर रास्तों में जितने भी सीसीटीवी है सब खंगालो। शायद कोई तो प्लम्बर के ड्रेस में कैप्चर हुआ होगा। ये कपिल, अशोक और धिलो के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, सबके हैंडराइटिंग सैंपल लो। रजिस्टर में हुई एसके एंट्री की हैंडराइटिंग से भी मैच करके देखते हैं। आपके एक कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। किसकी सर? मिस्टर डिलन। एक मिनट सर। हमें कपिल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करनी है। तुम उसके नॉमिनी हो। अकाउंट एक्सेस के लिए हमें तुम्हारी सहमति चाहिए होगी रिटर्न में। सोलंकी जी, एक पेपर दीजिए। राइट से लिखोगे? मैं राइट से ही लिखता हूँ। लिखो। ये देखिए सर, मिस्टर ढिल्लो की डिटेल। उनकी घर की चेकबुक में आपकी कंपनी डिटेल मिली। हाँ सर, ये पिछले 10 साल से हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, प्रीमियम भी भर रहे हैं। बस इनका एक प्रीमियम ड्यू है। इनके बारे में डिटेल बता सकते हैं मुझे? हाँ सर। प्लीज चेक कीजिए। अभी तक ना कोई लेफ्टी मिला है और ना ही किसी की हैंडराइटिंग मैच हो रही है एसके की एंट्री से। हाँ साहब, यही था। मैडम, मिल गया हमें हमारा किलर। मिस्टर इंश्योरेंस एजेंट, आप तो बहुत स्मार्ट निकले, लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं कि हमें चकमा दे सके। मैं समझा नहीं। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को। मिस्टर धिलो ने तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए चेक लिखा था। वो तो शायद तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन चेकबुक की इंडेक्स में उस चेक की एंट्री मिली। मिस्टर धिलो की इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट तुम, अशोक और कपिल के बीच की लिंक तुम। तो क्या ये साबित हो गया है कि मैं मर्डरर हूँ? हाँ, साबित होता है, क्योंकि संजना अपार्टमेंट के वॉचमैन ने तुम्हें पहचान लिया है और उसने ये कंफर्म किया है कि तुम ही वहां कई बार गए थे फ्लैट नंबर 304 में। अब बताओ, क्यों मारा उन सबको? द्रौपदी के स्वयंवर और मछली की आंख वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना। जब बड़े बड़े तीरंदाज मछली की आंख का निशाना लगाने में फेल हो रहे थे, तब अर्जुन का फोकस एकदम क्लियर था।
उसने पूरी मछली नहीं, सिर्फ उसकी आंख देखी थी और लगा दिया निशाना। लाइफ में मैं भी इतना ही फोकस्ड हूं। प्राण जाए पर टारगेट ना जाए। ये विक्टिम्स तुम्हारे टारगेट थे? बंटी यार, मैंने तुझे बोला ना, मेरा प्लान चेंज हो गया। अच्छा, जो चेक मैंने तुझे दिया था वो वापस कर दे। सर आप एक बार फिर से सोचिए ना, ये बहुत अच्छा फैमिली प्लान है। अच्छा आप हैं कहाँ? मैं आपसे मिलने आता हूँ। अरे यार, मैं अभी दिल्ली कैंट जा रहा हूँ, नहीं आ सकता। अरे सर, दिल्ली कैंट के पास ही तो मेरा घर है, हरिनगर। आप यहाँ आ जाइए ना सर प्लीज। ठीक है सर, आइए ना। बंटी, तूने कहा इसलिए आ गया। चल अब पॉलिसी के फर्स्ट प्रीमियम का चेक जल्दी से ले आ। और यार पानी पिला, बहुत गर्मी लग रही है। सर, मेरा इस महीने का 12 पॉलिसी का टारगेट है। अगर आप पॉलिसी नहीं लेंगे तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा सर। बंटी यार, मैंने बोला ना, नहीं चाहिए पॉलिसी। तो यार टाइम पास मत कर, जल्दी चेक लेके आ। अरे अगर पॉलिसी नहीं लेनी थी तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? ए बंटे, आवाज नीचे। जानता है ना किससे बात कर रहा है? जा, नहीं लेनी पॉलिसी। मुझे नहीं। इतनी सी बात पे तुमने उसका मर्डर कर दिया? सिर्फ मर्डर ही नहीं किया, मार के काटा तो उसके अंगूठे का थंब इंप्रेशन फॉर्म पे ले लिया। उसके बाद कपिल का फोन द्वारका ले जाकर बंद करके फेंक दिया। लेकिन एक मिस्टेक हो गई जो अशोक सर ने पकड़ ली थी। कहाँ है तू? हाँ सर, वो एक पर्सनल काम से कहीं आया था। अबे तूने टारगेट तो पूरा कर लिया, लेकिन कपिल की पॉलिसी पे जो साइन है उस पर 9 मार्च की डेट लिखी है, जबकि कपिल तो 8 मार्च से मिसिंग है। वो सर, मैंने फॉर्म बाद में भरा था ना, तो शायद गलती से डेट भी बाद की डाल दी। मुझे डाउट था कि अशोक को मुझ पे शक हो गया है, इसलिए मैं कोई चांस नहीं ले सकता था। इसीलिए उसको रास्ते से हटाने से पहले मैंने सोचा एक जगह का इंतजाम कर लूं, क्योंकि मैं दूसरा मर्डर अपने घर में नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने मिसेस ढिल्लों से चाबी लेकर उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। अशोक को लड़कियों का बहुत शौक था, इसलिए मैंने उसे एस्कॉर्ट्स का झांसा देकर मिस्टर ढिल्लों के फ्लैट पर बुला लिया। आइए सर। हाँ भाई, कहाँ है? बेडरूम में आपका वेट कर रही है। अच्छा, उस दिन बिल्डिंग में वापस क्यों आए थे? अशोक को तो मैं काट कर फेंक चुका था, लेकिन उस दिन गैस वाले के चक्कर में बाथरूम की क्लीनिंग रह गई थी। उस दिन मैं क्लीन करने पहुंचा तो आप लोग वहां मिल गए। आप लोग मिस्टर ढिल्लन तक पहुंच चुके थे। अनबिलीवेबल। अपने टारगेट पूरा करने के लिए तुमने इतनी... कौन है वो? कौन है? कौन है वहां पे? जिस काम के लिए चाहिए वो हो तो जाएगा ना इस पानी के पाइप से। कोई शिकायत नहीं होगा। जरिदा किचन में खून है। पानी 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 में खून है। जरिदा खून है। दीदी, यहाँ कोई किचन में कोई खून नहीं है। आप बैठिए यहाँ, मैं देख के आती हूँ। नहीं, मैं तेरे को बोल रही हूँ, इस घर में भूत प्रेत है। मैंने जीतू को बोला था पुराना घर नहीं लेना, पर मेरी एक ही सुनी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। दीदी, मैं आप बैठिए, मैं भैया को फोन करती हूँ। दीदी कुछ भी नहीं है यहाँ। वहाँ पे कौन था? मैंने देखा। दीदी, मैं देख के आई हूँ, कुछ भी नहीं है। आप शांत रहिए, मैं अपने भैया को फोन लगाती हूँ। मेरे भैया क्या है ना,
जब भी किसी नई जगह पर तबादला होता है ना, तो हम शांति पूजा पाठ करा देते हैं, ताकि हम और हमारे साथ वाले सबको भगवान बुरे लोगों से बचा कर रखे ना। सर, पुरी साहब, ये बात बोलकर आपने पूरे डिपार्टमेंट को नालायक घोषित कर दिया है। हम पर, अपनी टीम पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। आपका टीम में आना ही हमारे लिए गर्व की बात है। ये पूजा पाठ तो बस बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए है। सब लोग काम पे लगिए। पुरी साहब, आपका प्रसाद बहुत अच्छा है, अगली बार आइएगा तो फिर लेके आइएगा। सर, अवस्थी कहाँ है? 10:30 बज रहा है, अपने मन से छुट्टी करने लगी हैं क्या? सर, उनका वो कुछ पता करो कहाँ पे। अरे इतनी सूखी सूखी रोटी, अरे इससे तो खाकर मैं मर ही जाऊंगी। इतना घी मना है आपको, आपके कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से तो ये भी नहीं देना चाहिए था। अरे ये सब तेरा वहम है, ये कोलेस्ट्रॉल है, कुछ नहीं होता। अब ये खड़ूस वहां टमटमा रहा होगा, कह रहा होगा कि घर पे क्यों नहीं बैठती, ऑफिस क्यों ज्वाइन किया। वहां उसकी सुनो, यहाँ अम्मा की। बेटा अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिए। नीलू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम अंदर आओ। क्या हुआ? बुआ, मैं भाग आई हूँ, मुझे बनिया वापस नहीं जाना है। पूरी बात बता, क्या हुआ? मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं, कुंडली में दोष है बोलकर। बोले 17 साल में शादी नहीं हुई तो सीधा 42 के बाद होगी। ये सब तमाशा चल रहा था वहाँ। आओ, तुम बैठो पहले यहाँ। क्या बेकार की बात है, कुंडली भी किसी का भविष्य तय कर सकती है क्या? तुम रोना बंद करो। अरे अगर तुझे विश्वास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडली और योग ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अरे कुछ सोच समझ के ही लोग कहते होंगे। भाग गई, घर छोड़ के भाग गई। अरे हिम्मत तो देखो आजकल की लड़कियों की। दीदी अंदर चलो। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाऊंगी। सरिता, अंदर भूत है, मैं तुमको बोल रही, मैं नहीं जाऊंगी इस घर में। शांत हो जाइए दीदी, यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं देख के आई हूँ। मैंने चेतन को बोला था ये पुराना घर डाले, पर से मेरी एक नहीं सुनी। चेतन मुझे मारना चाहता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे मारना चाहता है। वो पागल करने को उससे पुराना घर क्यों खरीदा? अंदर नहीं जाऊंगी मैं, इस घर में अंदर भूत है। वो पानी पानी, दिल से खून निकलना था, मैं तेरे को बोला ना, दिल से खून निकलना। मैं नहीं जाऊंगी अंदर। अनीता, क्या हो गया? तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे इस पुराने घर में लाए हो। तब कुछ सबूत नहीं है, बैठो तुम, बैठो बैठो बैठो। तुमने दवाई दी? नहीं। तो दवा लेके आओ। कुछ नहीं, सब तुम्हारा बहम। चेतन, मैंने तुमसे कहा था ना ये घर मत खरीदो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम मुझे मारना चाहते हो। दबा लो, दबा। खाओ खाओ, पानी पियो। अब तुम जाओ। आप इनका ध्यान रखिएगा। चलो अंदर चलो। ठीक है, चलो चलो अंदर चलो चलो, परेशान मत हुआ करो, ठीक है? सुनिए जी, हम नगर निगम से पानी की नई पाइपलाइन बिछ रही, मुझे आपके घर के पीछे के हिस्से की खुदाई करनी है। आप लोग ऐसे कैसे आ गए बिना कोई नोटिस दिए? नोटिस तो 15 दिन पहले भेजा था। मुझे लगा वो नोटिस तुमने भेजी। मुझे लगा तुम गड्ढा खुदवा के मुझे वहां दफना देना चाहते हो, तुम मुझे मरवा देना चाहते हो। नेता, क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ भी बोल रही हूँ? हाँ, तुम्हारे पास है ही क्या? सब कुछ तो मेरा है, तुम मेरा सब कुछ बस हड़प लेना चाहते हो। नेता, क्यों पड़ोसियों के सामने तमाशा कर रही हो तुम? मैं तमाशा कर रही हूँ या तुम चाहते हो कि मेरा तमाशा बने लोगों के सामने, दुनिया के सामने? प्लीज शांत हो जाओ, मुझ में हिम्मत नहीं बची है तुम्हारी ये नौटंकी सुनने की, प्लीज। चलो चलो, तुम लोग अपना काम करो, इन लोगों के चक्कर में और टाइम लेट। मुझे बस इतना पता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। अच्छा, फिर कहाँ रहोगे फिर? कोई घर है तुम्हें पता? तुम्हें तो हर घर में भूत ही दिखाई देता है। मैं यहाँ पागल हो रही हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। जल्दी से। अरे ये क्या है?
देखिए क्राइम सीन है, अभी आप लोग यहाँ जाइए, जब जरूरत होगा तो हम लोग बुला लेंगे। सर वहाँ पे सब गमले रखे हुए थे, हम समझे डेकोरेशन के लिए बनाया गया होगा। सबसे अजीब तो ये लगा कि ऐसे कौन लॉन के बीचों बीच मकबरे जैसा कुछ बनवाता है। सरिता, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? मुझे कुछ नहीं पता मैडम, दीदी को ही भूत प्रेत दिखाई देते रहते हैं। मैम, मैं तो मैम काम के सिलसिले में बाहर ही रहता हूँ, तो मेरा मैम इन कंकाल से कुछ लेना देना नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने इन्हें मार के यहाँ पे गाड़ दिया? ये भी तो हो सकता है कि तुमने इनको यहाँ पे मार के गाड़ दिया और फिर तुमने इन म्युनिसिपल वालों को बुला लिया हो जिससे कि तुम मेरा यहाँ पे तमाशा बना सको। वैसे भी तुम आधा पागल तो मुझे कर ही चुके हो, मेरा तमाशा बनाना चाहते हो ना तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे आंतरिक मामले सुलझाने नहीं आए हैं यहाँ पे। अखैती बंद कीजिए, बता रहे हैं। अवस्थी। हाँ सर, लेकिन अनीता को देख के लगता नहीं है कि वो ये सब कर सकती है। सर, एक औरत और 2 आदमी का स्केलेटन है। आप ये सब कलेक्ट करवाइए और इसकी रिपोर्ट कल तक भेजिए, अर्जेंट। ठीक है सर। आगे अवस्थी, इन दोनों को ले जाके थाने बैठाओ, वहीं मिलते हैं। ये हॉकी कौन रखा यहाँ? क्या करते हैं शर्मा जी, ये शरीफ लोगों के लिए नहीं है। गुंडे बदमाश दिख रहे हैं आपको, वो पकड़िए। देखिए चेतन बाबू, सच तो हम आपसे उगलवा ही लेंगे, तो अपने डिफेंस में कोई भी दलील अगर पेश करनी है तो ये सही वक्त है। सर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग सर मुझे इस केस में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर मेरी बीवी अनीता, वो सर कुछ भी बोलती रहती है। सर वो घर में ना जाने किस किस तरीके की पूजा करती है, जिससे लोगों को शक होने लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत करते हैं। उस सुमन निवास में जब मैं पहली बार गई तो वो उठा हुआ फर्श देखकर मुझे भी बहुत अजीब लगा। कौन अपने घर में ऐसा फर्श बनवाता है? बोला था मैंने चेतन को, मैंने बोला था, उसे मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं उसे वो घर खरीदने की क्या जरूरत थी। सही है ना? ये देखो, ये बैकयार्ड है। ये क्या है? ये कौन बनवाता है कब्र के जैसा? अरे ये तो ऐसे डेकोरेशन के लिए है। देखो ना गमला कितना अच्छा लग रहा है? चेतन, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये। अरे वो कुछ नहीं है, तुम आ जाओ, तुम्हें छत दिखा के लाता हूँ। कुछ नहीं है वो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मतलब आप जब उस घर में शिफ्ट हुई वो फर्श पहले से ही वहां बना हुआ था? नहीं सर, वो सर मकबरा वहां पे पहले से था। तो ये घर खरीदा किससे आपने? हो सकता है उन लोगों ने वो गड्ढा खुदवाया। घर मैंने रियल एस्टेट एजेंट से खरीदा था 2019 में, जब मैं पहली बार कानपुर से लखनऊ शिफ्ट हुआ था। एजेंट का नाम? संजय यादव। उसका एड्रेस है मेरे पास, और तब सर मैं पहली बार ही आया था लखनऊ। अच्छा, पहली बार लखनऊ आया था? जी। कब आए थे? दिसंबर 2019। 2019? जी। आपके माँ बाप के मुताबिक आप 2012 में लखनऊ आए किसी काम के लिए जो कि चला नहीं, तो फिर झूठा कौन हुआ, आप या आपके माँ बाप? वो सर 8 साल पहले आप लखनऊ आते हैं और 2019 में दोबारा आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तब भी आप इसी घर में थे और अब भी? आप शक के घेरे में हैं चेतन बाबू। अवस्थी, इन पर निगरानी रखवाइए। कुछ तो पेचीदा है। आखिर वो जो एस्टेट एजेंट है संजय यादव, सर, उसका पता लगाओ। ओके सर। सुमन निवास का असली मालिक कौन था ये जानना बहुत जरूरी है। और ये चेतन कपूर 2012 में जब लखनऊ आया था, ये कहाँ ठहरा था, इसने क्या क्या, मतलब कौन सा बिजनेस शुरू किया, कौन कौन इसके पार्टनर्स थे, सब कुछ। ओके सर। अवस्थी, किधर? अपनी घर से भागी हुई भतीजी के बारे में सोच रही हो क्या? घर के बारे में नहीं, इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में ही सोच रही हूँ। सर मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ हमें एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करनी चाहिए। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन? तनिक विस्तार से समझाइए। सर मेरा मतलब है कि इतनी सारी खुदाई, उस पे फर्श डाला हुआ है, किसी मिस्त्री को तो लगाया ही होगा, खुद से तो किया नहीं होगा। हाँ, अगर वो इंसान खुद ही मिस्त्री है तो बात अलग है। एक दिन हम लोग के पास बहुत सारा पैसा होगा, फिर तो हम लोग कहीं दूर जाकर के साथ में रह पाएंगे ना। हाँ, एक बहुत बड़ा काम मिला है।
एक बहुत ही बड़े बंगला में। थैंक यू सो मच। अब हम अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। माँ, मैं नीचे आती हूँ। ये देखिए, लिखा है ना हमारी कुंडली में कि हम विदेश जाएंगे, तो बस जा रहे हैं अब हम। कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे कोई थोड़ी विदेश जाता है। आप लोगों को अगर नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन हम कल दिल्ली जा रहे हैं और फिर सीधा यूएसए। बेटा सुनो तो, अरे रात हो गई तो क्या हुआ? तू उसको बोल सारा पेमेंट कैश में होगा। अरे एक बार प्रॉपर्टी हाथ में आ गई ना तो पूरे मार्केट में इसकी मुंहमांगी कीमत मिलेगी। कल ये पूरी डील हो जानी चाहिए, समझा? यादव जी। सर आप लोग इतनी रात को कोई प्रॉपर्टी देखना है सर? तुम्हें देखना है? सर मेरे यहाँ तो सारा काम लीगल होता है सर। तो हम भी बिना कुंडली निकाले किसी के पास जाते नहीं। ये जो आप घर खरीदने का धंधा करते हैं ना, सब कुछ हमें अच्छे से पता है। तो ये लीगल इनलीगल वो सब हम बाद में देख लेंगे, आप बस बताइए। सर मुझे लगता है कि आप लोगों के किसी ने कान भर दिए हैं सर। सुमन निवास किससे खरीदा तुमने? याद नहीं आ रहा आपको? हम याद दिला देते हैं। वो पुष्पा पार्क है ना? जी जी जी, उसमें सबसे आखिरी वाला बंगला सुमन निवास, जिसको आपने वो चेतन कपूर को बेचा था, याद आया? चेतन कपूर, हाँ याद आया सर। तो उस बंगले के पीछे एक सीमेंट का से मकबरा टाइप का देखा था आपने? नहीं सर, वो 2013 में प्रॉपर्टी आई और घर सर बहुत अच्छा लगा तो ले लिया। मेरा ध्यान सर पीछे गया नहीं। वो सीमेंट का चबूतरा तुम्हें नजर नहीं आया? उस चबूतरे के नीचे से 3 कंकालें मिली हैं। 2013 वो घर किससे खरीदा? कौन कौन रहा? हमको सब कुछ सुनना है। झूठ हुआ ना तो आपके फोन में जितना फाइल है हम अपने आप को मेल किए। कुछ पुराना फाइल भी है आपका हमारे पास थाने में, खुल जाएगा। तो जरा सोच समझ के बोलिए। सर मैंने कभी झूठ बोला सर? मैं तो झूठ बोलता नहीं सर। प्रकाश मिश्रा नाम का आदमी था सर, उसे अर्जेंट में प्रॉपर्टी बेचना था और बोल रहा था सर कि लखनऊ से कहीं बाहर जा रहा है, अर्जेंट में पैसे चाहिए सर उसको। दिखता कैसा था? वो सर पतला सा था, नौजवान और हिप्पी जैसा दिखता था सर। मिश्रा जी। जी संजय जी, ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगी। 60 लाख रुपए मिश्रा जी। तो ऐसे बिना वेरिफिकेशन के किसी से भी जमीन खरीद लेते हो, किसी को भी पैसा दे देते हो? धंधे वाले आदमी है सर और अच्छी प्रॉपर्टी मिला, ले लिया सर। इस प्रकाश मिश्रा की पूरी फाइल हमें चाहिए। मैं भिजवा दूंगा सर, भिजवा दूंगा। एक आदमी लगाइए इस पे निगाह रखने के लिए। सर लघु झंडा लग रहा है हम। और हाँ, किसी को रजिस्ट्रेशन ऑफिस भिजवाइए। ये मकान किसने कब खरीदा उसका पूरा इतिहास निकलवाइए। मैंने कहा था ना कि फंस जाएंगे हम सब। सुमन निवास के चक्कर में पुलिस पीछा कर रही है। अगर मेरे धंधे को कुछ हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। वो मिस्त्री का पता चल गया भोला जी? जी मैडम, हम वही पता कर रहे हैं। ठीक है। हेलो प्रसाद जी, वो पलाश पार्क कॉलोनी के जितने भी 8 साल के ठेकेदार है ना, उनका पता निकलवाइए। ऐसी जगह पे हमेशा कोई कॉमन ठेकेदारी होता है। खाना तैयार हुआ क्या? जी मैडम, मैं उसी एरिया के आसपास हूँ और मैं पता करता हूँ ऐसा ठेकेदार कौन है। इसको भेज यहाँ से। अरे घर से भागी हुई है, लोगों को पता चलेगा ना तो क्या कहेंगे? अम्मा, अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो जबरदस्ती शादी कर देंगे मेरी। देख नीलू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ऐसे घर से भाग जाना किसी चीज का हल नहीं होता है। मुझे बात करने दो भैया भाभी से, मैं समझाती हूँ। देखो बुआ, अगर तुमने उनसे बात की ना तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। अरे जा भाग जा, यहाँ से भी भाग जा, कम से कम तुम्हारी जान छूटेगी। इतनी परेशानी हो रही है ना मेरे यहाँ रहने से, तो चले जाते हैं। बोझ बनने नहीं आए हैं। सोचे थे कि शायद बुआ समझेंगी मेरी बात को, इसीलिए यहाँ आए थे।
पापा ये वहां का एड्रेस। गोरखपुर में रहकर हम अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। हम कभी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। क्या प्रॉब्लम है भैया? आगे देखकर गाड़ी चलाओ ना। हेलो, हम अभी दिल्ली नहीं आ पाएंगे, गड़बड़ हो गया है थोड़ा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? हम यूएसए कैसे जाएंगे और मिलेंगे कैसे हम तुमसे? हेलो हेलो, क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं भैया, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट ले लो। सर वो संजय ने प्रकाश की फाइल ईमेल की है। मैंने एड्रेस पता किया, ये एड्रेस न्यूयॉर्क का है, पर ये प्रॉपर्टी तो 8 सालों से सील है सर। उसका 8 साल पुराना नंबर है ना, उस पर फोन करो, स्पीकर पे डालो। हेलो, ये प्रकाश मिश्रा से बात हो सकती है? आप कौन? अब हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में एक घर बेचा था, उसी सिलसिले में बात करनी थी। आप घर बेचा था? प्रकाश तो गोवन है, वो तो लखनऊ में किसी को जानते भी नहीं, फिर वहाँ घर कैसे खरीद सकते हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, आप एक काम करिए, आप उनकी फोटो भेज सकती हैं, और हाँ वो नॉर्वे का एड्रेस भी भेजिएगा। ठीक है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। सर एक के बाद एक ना सब झूठ निकल के सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, और ये घर का खरीदना बेचना ना सब मुझे फ्रॉड नजर आ रहा है सर। अगर ये संजय यादव झूठ बोल रहा है ना तो हमसे बचेगा नहीं सर, आप देख लीजिएगा। आपसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस सुमन हाउस के सारे ओनर्स की डिटेल मांगे थे ना हम, लाए? हाँ सर, वो फाइल आई है सर, भोला जी ला के दिए। अमनदीप गुप्ता, मोनिका गुप्ता और सागर गुप्ता। हाँ, तो ये कहानी 2010 में शुरू हुई। पलाश कॉलोनी के लोगों को कुछ तो पता ही होगा। कितना जोक सुनाएंगे? अरे चाय पीजिए ना। खाने में क्या बनाया? तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाई है। आई लव यू मॉम। कितना खुश हो गया। चलो सागर, बैडमिंटन खेलते हैं। चलिए, देरी किस बात की? सर फिर चलें चाय समोसा खाने। हेलो, सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। चेतन जब 2012 में यहाँ आया था उसने एक बिजनेस शुरू किया था जिसमें 3 पार्टनर्स थे, पर बिजनेस चला नहीं, और पता नहीं उसके बाद तीनों पार्टनर्स कहाँ गायब हो गए। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है सर। अब तो उसे सब कुछ उगलना ही पड़ेगा। सर ये है उस कंपनी का एड्रेस। जाने कब से उसको फोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन है कि बंद जा रहा है। एक नंबर भेज रहा हूँ, उसका कॉल रिकॉर्ड चेक करो, आखिरी लोकेशन भी ट्रेस करो, और हाँ कंपनी का लेटर भेजा है मैंने, उसके बारे में भी पता करो। जिस कैब से वो एयरपोर्ट गई थी उस कैब वाले को धरो। ये अमरदीप गुप्ता परिवार के बारे में तो जानते ही होंगे कुछ आप? सर यहाँ रहते तो थे, 2 साल तक रहे हैं, बस ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे, और एक दिन पता चला कि वो यहाँ लखनऊ छोड़ करके चले गए हैं। तब से घर वो एजेंट के पास था। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आप लोग भी जा सकते हैं, धन्यवाद। नहीं, ऐसा तो नहीं इसी परिवार ने मर्डर किया, लाश को गाड़ा और फिर अंडरग्राउंड हो गया? नहीं, ऐसा है तो फिर प्रकाश मिश्रा इस केस में क्या कर रहा है? कुछ भी हो जाए लेकिन इस गुप्ता परिवार को अब ढूंढना पड़ेगा। वो लोग यूपी में हो, यूएसए में हो, फिजी में हो, गुप्ता परिवार का मिलना बहुत जरूरी है। सर इसकी बॉडी और चेहरा अलग अलग है सर। प्रकाश मिश्रा 2012 से इंडिया आया ही नहीं है। अब हम बताएं सच क्या है? झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, प्रॉपर्टी बेचने का सिर्फ कथा कहानी सुना रहे हो हमको। क्योंकि सुमन निवास का ओनर प्रकाश मिश्रा नहीं, अमरदीप गुप्ता है। डालिए अंदर इसे। सर मैंने ऐसा क्या किया सर?
सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो भैया, पटकथा तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, पर दिक्कत पता है क्या है? हमें सच्चाई पता है कि तुम्हारे 3 बिजनेस पार्टनर्स थे, जिसमें से 2 जेंट्स और 1 लेडीज थी। वैसे ही जैसे 3 नरकंकाल तुम्हारे घर के पीछे से मिले, तुमने अपने बिजनेस पार्टनर्स को मारा, उन्हें सुमन निवास में काढ़ा और लखनऊ छोड़कर चले गए, और फिर कुछ साल बाद उसी घर में वापस आ गए। अपनी इस बीवी को पागल घोषित करने की कोशिश की ताकि एक दिन इसी की प्रॉपर्टी हड़प सके। यही प्लान था ना तेरा? सर मुझे सर मेरे बिजनेस पार्टनर के बारे में कुछ नहीं पता सर। वो लोग तो कंपनी का सारा पैसा लेकर भाग गए थे, मेरे पास कुछ बचा था नहीं सर, इसलिए मैं शर्मिंदा होकर वापस चला गया था सर। पता नहीं क्यों, पर आज तुम्हारी बात पर यकीन करने को दिल कर रहा है। चेतन, अनीता, संजय यादव, वो हिप्पी प्रकाश, घर का मालिक गुप्ता, ये केस इन लोगों के बीच में घूम रहा है। आखिर ब्रेक थ्रू चाहिए तो ही कुछ हाथ लगेगा। सर, वो पलाश पार्क के ठेकेदार का पता चल गया है। सर मैंने उनसे वो 8-9 साल पहले हुए कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पता किया। वो सब आसपास ही काम करते हैं, सबसे बात भी हुई, लेकिन एक बंदे के बारे में पता नहीं चला, मुंगेरी लाल। बाल्टी हम रखे थे पहले, रोज हमारी बाल्टी मिलती है तुझे हटाने को। चंपा, मुंगेरी लाल कहाँ है? हमको क्या पता कहाँ है, 8 साल से घर थोड़ी वापस आया है। अगर उसके बारे में कुछ भी पता है ना तो हमें बता दो। हमको बस ये पता है कि वो कमीनी फूल वाली फुलवा के साथ उसका चक्कर था। वो हमको बोला कि तुझे छोड़कर उसके साथ ब्याह मनाऊंगा। अरे हमारी तो छोड़ो, अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं थी उसे। शादी के बाद भी हमारे बालों में ऐसे ही गजरा लगाओगे? हम तुमसे प्यार बहुत करते हैं। चंपा हमारी बीवी है, एक बच्चा भी है। हम तुमको छोड़ के थोड़ी ना जा रहे कहीं। लेकिन हमारे पास अगर बहुत ढेर सारा पैसा होता ना तो हम चंपा और कुंतल के लिए एक बहुत बड़ा सा घर लेते और बहुत सारे पैसे होते, फिर हम सब लोग खुशी खुशी रहते। रंगे हाथों पकड़ा था उस चुड़ैल के साथ अपने कसम को। और जानते वो कमीना हमसे क्या बोला? उल्टा चुड़ैल घर तोड़ेगी हमरा। बहुत शौक है दूसरी औरत बनने का। चोरी से ब्याह हमको इससे करना था, गांव वापस आए तो बाबा ने तुमसे कर दिया ब्याह हमारा, तो उस हिसाब से दूसरी औरत ये नहीं है, दूसरी औरत तो तुम। और सुनो, आज के बाद से तुमने इसको कुछ भी बोला ना, छोड़ के चले जाएंगे हम तुमको हमेशा खातिर। फिर उसके 2 दिन बाद घर से ये कहकर निकला कि बड़ा काम मिला है, पैसा अच्छा मिल रहा है, और फिर कभी वापस नहीं आया। उस चुड़ैल फुलवा के साथ ब्याह करके मजे कर रहा होगा, और हमें ये बच्चे के साथ अकेला छोड़ गया मरने को। मेरी मकबरा बनाया और फिर चला गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुंगेरी ने गुप्ता परिवार को पहले लूटा और फिर मार के वहीं गाड़ दिया। हाँ हो सकता है सर, लेकिन 8 साल बाद मुंगेरी लाल मिलेगा कहाँ? सर, मुंगेरी के भेष में प्रकाश मिश्रा भी तो हो सकता है, जिसने 2013 में सुमन निवास बेचा हो और फुलवा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी हो।
क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? मैं मरने वाला हूं, मैं अब नहीं बचूंगा। केस तो चक्कर घिन्नी बनता जा रहा है। बुझा ही नहीं रहा है कि असली खूनी कौन है। गुप्ता परिवार, वो भी तो अचानक लखनऊ छोड़कर गए ना। सर एक मिनट। हेलो, क्या नीलम भाग गई? बोलो सर को। सर वो मैडम बहुत उदास थी उस दिन। मुझे तो बस इतना याद है कि उन्होंने फोन करके किसी से लखनऊ की फ्लाइट का टाइम पूछा था। हम यूएसए कैसे जाएंगे और मिलेंगे कैसे हम तुमसे? आपकी बेटी का फोन ट्रैक करने से ये पता चला है वो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं थी। उसकी ज्यादातर कॉल एक लड़की को जाती थी और उसका नाम था निशा मल्होत्रा। और एक बात और देवव्रत जी, आपकी बेटी के झूठ के पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो वो यूएस वाले फ्रॉड में फंस गई है और या फिर वो निशा मल्होत्रा के साथ भाग गई है। और उसने जो यूएस की कंपनी का नंबर दिया है उसको बंद हुए 15 साल हो गए। ये जो पता है NY20 कूपर स्क्वायर, वहां कुछ है ही नहीं। देव, तुम चिंता मत करो, हमारी टीम निशा का पता लगा दे। और मैं अभी लखनऊ निकल रहा हूँ ये जानने कि अंजलि आखिर लखनऊ में गई कब। आप ही की वजह से हुआ है ये सब। ना तो आप उस बच्ची पर अपनी अंधविश्वासी सोच की वजह से शादी का दबाव डालते, ना तो ये सब होता। और अम्मा, आपको भी क्या जरूरत थी उसे ये सब कहने की? मैं बात कर रही थी ना उससे। हमसे गलती हो गई पूनम, बस हमारी बच्ची को ढूंढ दो। सर घर की रजिस्ट्री से अमरदीप गुप्ता की सारी डिटेल्स मिल गए हैं, पर ये लोग भी बड़े अजीब हैं। मतलब जब से अमरदीप गुप्ता लखनऊ छोड़ के निकला है तो उसका कोई अता पता है नहीं, लेकिन फिर भी अमरदीप गुप्ता और मोनिका के अकाउंट से गुड़गांव में पैसे निकाले जा रहे हैं। क्या? घर की रजिस्ट्री से अमरदीप गुप्ता के सारे डिटेल्स मिल गए। जब से अमरदीप गुप्ता लखनऊ छोड़ के निकला है उसका तो कोई अता पता है नहीं, लेकिन फिर भी अमरदीप गुप्ता और मोनिका के अकाउंट से गुड़गांव में पैसे निकाले जा रहे हैं। तो इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करो कि मोनिका गुप्ता और अमरदीप गुप्ता के पेंशन अकाउंट को ब्लॉक करें। ये जो भी बैंक से पैसे निकाल रहा है वो बैंक में जरूर फोन करेगा। चलो। अगर मुझे जेल हो जाए ना तो तुम ये घर बेच देना और फिर यहां से जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। और ये जो तुम दवाइयां लेती हो ना, ये लेना बंद कर देना। मैं इसलिए देता था ताकि तुम हमेशा बहम में रहो, लेकिन क्यों? अनीता, 10 करोड़ का कर्जा है मेरे ऊपर। तुमसे कभी पैसे मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसीलिए किया मैंने ये सब। सीधे सीधे मुझसे मांग लेते ना, बीवी हूं तुम्हारी, हक बनता है तुम्हारा। अंजलि चौधरी, उम्र 18 साल, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, गोरखपुर से लापता है। इनकी खबर मिलने पर कृपया इस पते पर संपर्क करें। हाँ मैडम, मैं नहीं छोड़ा था इन्हें, रो रही थी, फिर किसी का फोन आया और इन्हें रॉप्सी लॉज में बुलाया। रॉप्सी लॉज? चलिए। लड़की को देखा? जल्दी बोल। नीलम, नीलम, तुझे मैं आगे दिखाऊं। नहीं मैम। हेलो सर, नीलम मिल गई है, मैं आ रही हूँ सर। अब देख तेरे साथ क्या होता है। चल।
इनको देखा है आपने? नहीं। इनको आपने कहीं देखा है? अरे सुनो, इसको कहीं देखा है? ये तो प्रकाश मिश्रा की बीवी है। प्रकाश मिश्रा की बीवी अंजलि? हमारा रिक्वेस्ट पर आप तुरंत ब्लॉक कर दिए। कॉपरेशन के लिए थैंक्स। देखिएगा बौखलाहट में वो फोन जरूर करेगा। रवि। यस सर। उस रूम को चेक करो। आप इधर देखिए। सर अंदर तो कुछ नहीं है। सर यहाँ भी कोई नहीं है। रवि? यस सर। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ऐसे घर में ये सीमेंटेड टाइल्स वाला प्लेटफॉर्म? ऐसा करो, यहां पे काम करने वालों और फोरेंसिक को बुलाओ। सर ये तो अंजलि है। पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस बुलाइए। सर। देव, तुम्हें लखनऊ आना पड़ेगा। सर एम्बुलेंस आ रही है। सर एक बात नहीं समझ में आई, ये अंजलि इस घर में क्या कर रही थी? और सर ये प्रकाश मिश्रा कौन है? मुझे लगता है निशा मल्होत्रा का इस केस से लेना देना हो सकता है, क्योंकि वही अचानक अंजलि की लाइफ में आई थी। और हो सकता है कि निशा मल्होत्रा लव रिलेशन नहीं चलाना चाहती हो और अंजलि उसे प्रेशराइज कर रही हो, तो शायद निशा ने अंजलि का मर्डर कर दिया हो। निशा का जो नंबर है वो दिल्ली के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। तो चलो दिल्ली। हेलो। ये अचानक से मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक हो गया? ऐसी घटिया सर्विस है तुम्हारी। सॉरी मैडम, आप कौन बोल रही हैं? क्योंकि ये अकाउंट तो किसी और के नाम पे है। मैं निशा मल्होत्रा बोल रही हूँ, दिल्ली के त्रिवेणी अपार्टमेंट से। और ये क्या मतलब है? अम्मा हमको तो बाबा का चेहरा भी याद नहीं, वो हमको पहचान पाएंगे क्या? वो हम दोनों को प्यार नहीं करता है बेटा, कभी नहीं आएगा। हमको देखना है उनको। अजीत जी, आप? निशा मल्होत्रा? गोरखपुर की बच्ची अंजलि चौधरी, उसके मर्डर के सिलसिले में निशा मल्होत्रा से बात करनी। सर हमको लखनऊ के एक बंगले में 3 कंकाल मिला। आइए फिर। आइए। खोलो। सर यहाँ तो लॉक लगा है। तोड़ दो। सब चेक करो। सर मैं अंदर देखता हूँ। सर अंदर तो कोई नहीं है। ये देखो। सर कुछ है नहीं इसमें। सर क्या हुआ? आप? मैं बगल में रहता हूँ सर। यहाँ एक लड़की रहती है निशा मल्होत्रा, कहाँ है? अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, कल रात से नहीं आई। सर सुमन निवास में 3 कंकाल मिले थे और वो किसके हैं वो पता नहीं। और अब ये कॉमन लिंक मिली थी निशा मल्होत्रा, वो भी गायब है। सर अब पता चल रहा है कि ये किसी बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और शायद सारे मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ है। कहीं प्रकाश मिश्रा के नाम पर ये तो कांड नहीं कर रहा है? क्या पता यही हो जिसने अंजलि को यूएस के जॉब का लालच देके बुलाया। और हो सकता है निशा और इस लड़के के बीच में हर किलिंग में मिली भगत हो। सर वो मुंगेरी भी तो हो सकता है, क्योंकि बाकी के सारे सस्पेक्ट हमारे कस्टडी में है।
एक मिनट सर, वो अपॉइंटमेंट लेटर है आपके पास जो अंजलि को दिया था उसने? हाँ है, दिखाइए ना, मुझे देखना है। लेके आइए। वो संजय यादव को जो प्रकाश मिश्रा का यूएस वाला एड्रेस दिया था वो टैली करो जरा। ये सर एक मिनट, मैंने उसकी फोटो तो ली थी सर। ये 20 कूपर स्क्वायर मरीना स्ट्रीट, हाँ सर यही एड्रेस है। खूनी यही गलती कर गया। 8 साल पहले जो उसने एड्रेस इस्तेमाल किया था उसी को दोबारा यूज कर लिया। इसकी नकेल कसेंगे हम। यूएस का एड्रेस जो हमने ट्रेस किया है वो किसी लक्ष्य आनंद का है। अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमें इंडियन एम्बेसी से वहां की सरकार तक ये मैसेज पहुंचवाना पड़ेगा कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और लक्ष्य को जल्द से जल्द इंडिया भेज दें। लक्ष्य को इंडिया डिपोर्ट करने के लिए यूएस एम्बेसी को इंडियन एम्बेसी ने कन्विंस कर लिया है। आप तुरंत रविकांत के साथ दिल्ली निकलिए। सर लक्ष्य, मैंने तुझे रहने को अपना न्यूयॉर्क वाला घर दिया और तूने उसे इलीगल काम के लिए यूज किया। प्रकाश मिश्रा उर्फ सागर गुप्ता। माँ बाप को क्यों? मुंगेरी को? बहुत पैसा था मेरे माँ बाप के पास और मुझे उनके पैसों पे ऐश करनी थी, पर वो मुझे पैसे खर्चा करने से हमेशा रोकते रहते थे। और फिर 15 अक्टूबर की रात को मैंने खाने में नींद की गोली मिलाई और मार दिया अपने माँ बाप को। और मुंगेरी लाल, वो तो पैसों के लिए मेरे साथ साजिश में शामिल हो गया। घर की चादर में लाशों को लपेट के मुंगेरी की मदद से आंगन में गाड़ा था सर। लेकिन मुंगेरी को जिंदा छोड़ते तो सर दिक्कत हो जाती। उसको भी मैंने रेस्ट इन पीस कर दिया। अगले दिन कुछ लोगों को बुलाया हमने घर का सामान शिफ्ट करने के लिए और बता दिया कि लखनऊ छोड़ के जा रहे हैं। और जब बहुत पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने प्रकाश मिश्रा बन के घर भेज दिया। प्रकाश मिश्रा कुआं का बढ़िया बहुत बड़ा आदमी है सर। उसके अकाउंट से पैसे चुराए थे हमने। इंटरनेट फ्रॉड के बारे में तो पता होगा ना आपको। हमको नहीं लगा था कि लक्ष्य का एड्रेस कोई ट्रेस कर लेगा, इसीलिए उसका यूज किया। अंजलि को क्यों मारा? किया मैंने लड़की को किडनैप, उनसे झूठा प्यार भी किया और उनके पैसे भी लूटे। क्यों? मजे के लिए। और जब मन भर गया तो मार दिया। लेकिन अंजलि अलग थी सर। उससे बात करने के लिए मैंने निशा का यूज किया। सोचा था निशा का यूज करूंगा और उसे छुटकारा पाकर अंजलि से शादी कर लूंगा। लेकिन अंजलि, उसको तो यूएसए जाने की होड़ थी। इतना बहकाने के बाद भी वो समझ गई कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूं। अरे मैं उसको छोड़कर जाना चाहती सर, मैं क्या करता? मार दिया उसे। लेकिन उसकी लाश को बहुत इज्जत से दफनाया सर, ठीक वैसे जैसे अपनी माँ बाप की लाश को दफनाया। और फिर मुंगेरी लाल की और निशा, उसको तो कल रात को मारा। उसकी लाश रखी है डिग्गी में और गाड़ी वहां है जहां से आप लोगों ने मुझे उठाया। ले जाओ इस पागल दरिंदे को यहां से। बता क्या बिगाड़ा था उसने? बता! इतने सालों से हम अपनी कसम को गरियाते रहे
और ये सोचते रहे कि छोड़ के चला गया हमें, लेकिन तुझ कमीने ने उसे मार डाला। नरक में जाएगा तो कुत्ते। तुम्हारे पास ही तो आ रहा था वो फुलवा को सारे पैसे देकर, इसीलिए तो मारना पड़ा। फुलवा, तुझसे बहुत प्यार करता हूं मैं, लेकिन चंपा और कुंतल को नहीं छोड़ सकता। चले, सारा पैसा तो रख ले, जो अपनी जिंदगी जी कैसे अच्छे इंसान से शादी कर। अब आप बताइए किसको कितना देना है? हम जल्द से जल्द ये सब कुछ करके कर्जा निपटा देंगे। अच्छा, तुम्हारी एक बात सही थी। क्या? घर में भूत तो था। आप भी ना। अवस्थी, आपकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की वजह से केस सॉल्व हो ही गया। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूनम मैडम की वजह से केस सॉल्व हुआ है। सर मेरा कहने का मतलब है कि हो गई। चले।